बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th और इत्तेफाकन बाब का नंबर भी क्या है जी 9 है और इसका नाम है पौधों की फिजियोलॉजी। तो आज हमने डिस्कस करना है, देखें, पौधों की फिजियोलॉजी। इसमें जो वर्ड है ना फिजियोलॉजी, ये आपने जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इसमें भी है जी। फिजियोलॉजी के अंदर हम जो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे मेरे पास रूट है, इसी तरह से स्टेम है, लीव्स है और फ्लावर्स हैं और सीड है। तो ये जो प्लांट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या फंक्शंस हैं। जैसे रूट्स की बात करें तो उसका काम ये होता है कि वो ज़मीन से पानी को, नमकियात को क्या करना होता है जी, अब्ज़ॉर्ब करना है। देखिए ये आपके पास प्लांट है, तो इस प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शंस को, प्लांट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका नाम है जी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। तो ये पहला जो है इस चैप्टर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। तो न्यूट्रिशन से मुराद क्या है जी? न्यूट्रिशन से मुराद ये है, न्यूट्रिशन एक ऐसा अमल है जिसमें खुराक जो है उसको तैयार किया जाता है या उससे जो है वो हासिल की जाती है और उस खुराक को नशोनुमा के लिए यानी ग्रोथ के लिए और उससे जो है वो एनर्जी, तवानाई हासिल करने के लिए जिस्मानी मादों में तब्दील किया जाता है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट्स वो मादे होते हैं जो जानदारों को यानी तवानाई, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नशोनुमा, मुरम्मत और बका के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। उसे हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, न्यूट्रिशन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है मेरे बच्चे, और न्यूट्रिएंट को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। क्लियर है जी? हाँ। तो ये इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास है जी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटो का मीन होता है खुद और ट्राफ का मीन होता है खुराक। तो ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ये अपने माहौल से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल हासिल करते हैं और अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी में ये अपनी खुराक तैयार करते हैं, इसे हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ। और हेटरोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक क्या करते हैं, दूसरों से जो हासिल करते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे जानदार जो अपनी खुराक जो है वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, जैसे हमारे पास अक्सर बैक्टीरिया हैं, तमाम प्रोटोजोन्स हैं, तमाम फंजाई और तमाम जानवर हैं। तो हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसको आपने क्या करना है मेरा बेटा, इसको जो है ना आपने रीड करना है कि पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। वो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेते हैं और ज़मीन से जो है वो पानी को लेके शुगर बनाते हैं और दूसरे बायो मॉलिक्यूल बनाने के लिए इन्हें ज़मीन से जो है वो मादे लेने होते हैं। तो ऐसे मादों को मादनी यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं जी मिनरल न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, मिनरल न्यूट्रिएंट से क्या मुराद है? तो इसको आपने क्या करना है मेरा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। और ये ज़मीन से जज़ब किए जाने वाले वो मखसूस केमिकल एलिमेंट हैं जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपने इसको जो है वो देख लेना है, लेकिन ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट जो पौधों को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसकी मिसाल है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है। कोई से आपने 2-3 दे देनी है। इसके बाद हमारे पास है जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो मिनरल जिनकी पौधों को कम मिकदार में ज़रूरत होती है इसे कहते हैं जी माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे हमारे पास आयरन है, निकल है, बोरॉन है, क्लोरीन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, जिंक एक्सेट्रा। इसके बाद ये टेबल है आपको दिया हुआ है, ये ज़्यादातर वैसे तो एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यू कैसे पूछेंगे, मसलन आपको देंगे जी प्रोटीन्स से मिलकर बनते हैं, तो आपको नीचे जो एलिमेंट के नाम होंगे, जैसे हमारे पास ये सल्फ़र है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन है, विटामिन और एंजाइम है। ये ज़्यादातर जो है ना आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं, कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। इसके बाद है जी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का किरदार। पौधों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है वो क्या अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं, किरदार अदा करते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो होता है प्लांट के अंदर ये प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसको आप जो है वो पॉइंट्स में कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए ज़रूरी है, एंजाइम्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए ज़रूरी है, क्लोरोफिल का अहम हिस्सा है और ये पौधों की नशोनुमा में अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह से बीज और फल के बनने में, तो ये जो है ना आपने इसके अंदर जो है वो 3 से 4 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको जो है वो 2 नंबर मिल जाएंगे। ये आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास है मेरे बेटा जो प्लांट होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो अपनी जड़ों के ज़रिए ज़मीन से जो है वो नाइट्रोजन जज़ब करके उसको नाइट्रेट की शक्ल में जो है वो ले जाते हैं, नाइट्रेट की शक्ल में। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं जी नाइट्रोजन की कमी से जो है वो पौधों के ऊपर क्या असर होता है। तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे की नशोनुमा जो है वो सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसकी कमी से क्लोरोफिल भी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बनता और इसलिए इसके पत्ते जो है वो येलो हो जाते हैं और इस अमल को हम क्लोरोसिस कहते हैं। तो ये आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ क्लोरोसिस। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी मैग्नीशियम। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये पहला है। अच्छा, मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का अहम जो है जुज़ होता है। ये कई सारे एंजाइम्स में अहम रोल प्ले करता है। ये फल बनने, बीज उगने में मदद देता है और पौधों की जड़ें जो है वो मैग्नीशियम आयंस की शक्ल में जज़ब करती हैं। इसको आपने यहाँ तक करना है। फिर आपने इसके जो है वो क्या करना है जी, इसकी आपने कमी बतानी है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो इससे प्रोसेस होता है क्लोरोसिस का और ज़्यादा अरसे तक मैग्नीशियम की कमी रहने से पत्ते जो है वो गिर भी सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसको आपने MCQs के लिहाज से देख लेना है। और कुछ हमारे पास हैं जी कार्निवोरस पौधे होते हैं जो छोटे जानवर मसलन हशरात को पकड़ते हैं और इन्हें डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे पौधे शिकार जानवरों से अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत जो है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये आपसे कार्निवोरस प्लांट जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी पौधों में ट्रांसपोर्ट। तो पौधों में ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, ट्रांसपोर्ट की आपने तारीफ़ करनी है। ट्रांसपोर्ट से मुराद है जी किसी जानदार के जिस्म में पानी, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और बेकार मादों की जो नकलो हरकत है। और ये नकलो हरकत सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो ग्रोथ होती है और जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स होती हैं उसके रद्द अमल के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं। तो ये आपने तारीफ़ करनी है। फिर आपको नीचे जो है ना कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप ऑलरेडी भी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मालिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आते हैं और इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तवानाई को इस्तेमाल करते हुए सेल मेम्ब्रेन में से आयन जब मालिक्यूल्स जो होते हैं वो कम इर्तका से यानी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हमारे पास है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सोल्यूट के कम इर्तकाज यानी कि लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं और इस हरकत में भी तवानाई की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको जो है ना ये तीनों आपने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेने हैं। ये इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट तस्वर किए जाते हैं। इस पैराग्राफ को आपने जो है वो जस्ट मेरा बेटा रीड जो है वो कर लेना है। आपने इसको पौधों में ट्रांसपोर्ट को देखें। पौधे जो है वो ज़मीन से पानी को और मिनरल न्यूट्रिएंट नमकियात जो है वो हासिल करते हैं। आपको पता है कि पौधे जो होते हैं वो ज़मीन से ही लेते हैं पानी को भी और नमकियात को और इसको जो है वो फिर ऊपर तने की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ से फिर ये लीफ में जाते हैं। वहाँ पर जो है वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो जो वाटर और मिनरल है इसको ले जाने के लिए जाइलम टिश्यू होते हैं और इसी तरह से हमारे पास जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये खुराक की ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का ये सेकंड जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो जड़ की जो अंदरूनी साख्त है और पानी और आयंस का जो इंजज़ाब है इसके बारे में आपने जो है ना वो बताना है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो है ना सबसे पहले जो है रूट में जो है वो रूट एपिडर्मस आ जाता है। रूट हेयर्स के अंदर एपिडर्मस, इसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है और फिर वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है। तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपने इसको यहाँ से लेकर मेरे बेटा यहाँ तक करना है। ये रूट हेयर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉर्टेक्स है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। एंडोडर्मिस है, इसके बाद पेरिसाइकल है और इसके बाद हमारे पास है जी वैस्कुलर टिश्यू है। तो ये आपसे जो है ना इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास है जी ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है। पानी और नमकियात जो है सबसे पहले ये रूट हेयर में जाते हैं, रूट से ये स्टेम में जाते हैं, स्टेम से ये लीफ में जाते हैं और लीफ के अंदर जो पोर्स होते हैं यहाँ से ये हवा में आता है। ये जो पानी है ये हवा में आता है। इस प्रोसेस को जो है ना हम नाम देते हैं मेरा बेटा किसका, ये ट्रांसपिरेशन का। और ये ट्रांसपिरेशन जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा के ज़रिए होती है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन जो है वो क्यूटिकल के ज़रिए भी हो सकती है और लेंटी सेल्स के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा के जरिए होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो इसको आपने बेटा क्या करना है, ये ट्रांसपिरेशन की तरफ को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अगर आपसे पूछते हैं जी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, फिर आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। ये इस चैप्टर का जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो एक ज़रूरी बुराई यानी ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इवल क्यों है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अगरचे इस अमल में पौधे जो है पानी को जो है वो ज़ाय करते हैं, लेकिन इससे पत्ते
तनु और जड़ों के जाइलम टिश्यू में पानी का एक खिंचाव पैदा होता है। ये खिंचाव जड़ से पत्तों तक पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट का ज़िम्मेदार होता है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स। देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। जितना जो है वो पत्ते का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना जो है ट्रांसपिरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना पत्ते का साइज़ छोटा होगा उसमें स्टोमेटा कम होंगे, सरफेस एरिया कम होगा, ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। अगर हवा में नमी होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, अगर हवा में नमी नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से जी मुतहर्रिक हवा, जितना हवा चलती रहेगी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ होगा, और ये हवा पत्तों के इर्द गिर्द मरतूब हवा को दूर ले जाती है, जिससे ज़्यादा पानी जो है वो बुखारात में तब्दील हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है जी ट्रांसपिरेशन पोल। अब ट्रांसपिरेशन पोल जो है इस चैप्टर का इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन पोल क्या होता है? देखें, सबसे पहले पानी जो है ना ये रूट में आता है, रूट से जो है ना ये स्टेम में आता है, स्टेम से जो है ना ये लीव के अंदर आता है। तो ये जो एक खिंचाव की जो ताकत होती है, इस ताकत को हम नाम देते हैं, यानी वो जो है फोर्स जो ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है, जिसमें यानी पानी जो है ना एक तरफ जो है हवा में जा रहा होता है, दूसरी तरफ जो है ये रूट्स के थ्रू इंटर हो रहा होता है। तो इस खिंचाव की कुव्वत को हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन पोल का नाम देते हैं। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसके अलावा मेरा बेटा इसके अंदर आपने देखना है कि ये ट्रांसपिरेशन जो है इसकी कुछ काजेज़ हैं, तो इसकी जो वजूहात हैं वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अलग पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल की कौन कौन सी वजूहात हैं? तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको आपने करना है। पानी के मालिक्यूल के दरमियान जो है वो कशिश है। सेकंड पॉइंट है जी जाइलम नालियों का डायमीटर बहुत तंग होता है। और थर्ड ये है कि वो कशिश जिससे पानी के मालिक्यूल जाइलम की दीवारों से चिपके हुए होते हैं। यहाँ तक करना है। इसके बाद आपने जो है टेंशन का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये आपसे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, पौधों में जो है ना पानी की ट्रांसपोर्ट, तो ये इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी तैयार करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी पौधों में खुराक की मुंतकली। ये इस चैप्टर का अगर मैं टॉप यानी कि 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊं तो उसमें टॉप पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे पास पौधों में खुराक की मुंतकली, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। जो खुराक है वो पौधों के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो वाटर होता है या मिनरल्स होते हैं वो हमेशा रूट से जो है ना स्टेम, और स्टेम से जो है वो लीफ की तरफ जाते हैं, और ये एक सिंगल डायरेक्शन है। जबकि जो हमारे पास पौधों में जो खुराक की मुंतकली होती है ये आपके पास जो है वो बाई डायरेक्शनल, यानी 2 डायरेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि खुराक जो है वो नीचे से ऊपर भी जा सकती है और ऊपर से जो है वो नीचे भी आ सकती है। और इस खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक मैकेनिज़्म पेश किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी तस्वर किया जाता है, व्हाट इज़ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसी तरह से हमारे पास जो है ना खुराक के सोर्सेज है, खुराक के सिंक है, खुराक के सोर्सेज को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। यानी कि खुराक के जो सोर्सेज, इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं जैसे पत्ते के मेसोफिल सेल्स हैं, और खुराक को ज़ख़ीरे करने वाले टिश्यू मसलन हमारे पास जड़ें हैं तो ये शामिल हैं। और खुराक का जो सिंक है इसमें खुराक इस्तेमाल करने वाले टिश्यू, जड़ों और तनों के नशोनुमा पाने वाले जो किनारे होते हैं, और खुराक को ज़ख़ीरा करने वाले टिश्यू शामिल हैं। तो ये आपसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जो सोर्स के मकाम हैं, इसी तरह से सिंक के मकाम है। तो ये आपसे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें किसी बच्चे ने जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप कहें कि सर इसको जो है थोड़ा सा कम करवा दें तो मैं आपको, जो बच्चे एवरेज हैं उनको मैं कम करवा देता हूँ। ठीक है। पहले आपने क्या करना है जी, पहले आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, फिर आपने इसको करना है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आपने हेडिंग देनी है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, फिर खुराक के सोर्सेज हैं इसको आपने यहाँ तक करना है, खुराक के सिंक इसको आपने यहाँ तक करना है, फिर इसी तरह से आपसे जो है सोर्सेज के मकाम हैं तो इसको आपने यहाँ तक करना है, इसको आपने सिंक को मेरा बेटा यहाँ तक कर लेना है। तो इस तरह आपने, और ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो है ज़्यादा टाइम जो है मैं आपका लूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पौधों में गैसों का तबादला। अब पौधों में गैसों का तबादला जो है दिन के वक्त पौधे के अंदर जो है ना प्रोसेस जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और इनके सब हिस्सों में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। दिन के वक्त दोनों प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है जो गैस बनती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, और वो इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन में जो है वो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, यानी जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको फिर जो है ना रिमूव किया जाता है मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन में क्या करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो ऑल द टाइम होती है, दिन को भी होती है, रात को भी होती है। तो जिसकी वजह से पौधे जो है वो रेस्पिरेशन में रात के वक्त ऑक्सीजन जो है वो माहौल से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल को दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसको जो है ना आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना। बड़ा ये आसान सा जो है वो टॉपिक है, इसको आप रीड करेंगे तो आपको आसानी से जो है ना ये समझ आ जाएगा।
अच्छा, अब गैसों की तबादले देखिए, प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास जो लीव्स होते हैं और इसी तरह से जो यंग स्टेम होते हैं उनके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो वो स्टोमेटा के ज़रिए उनमें गैसों का तबादला होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल का नाम देते हैं, और ये भी गैसों के तबादले में जो है वो हिस्सा लेती है। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पत्तों और छोटी उम्र के तनों की एपिडर्मिस में मौजूद क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं बेसिकली ये गैसों के तबादले में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो है ना, लकड़ी रखने वाले जो तने होते हैं उनकी सतह के ऊपर छाल होती है, आमतौर पर उसको कवर किया जाता है छाल से। ताहम इसमें कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स का, जो कि हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी पौधों में एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म। तो पौधे जो है वो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन करते हैं। इजाफी जो है पानी की एक्सक्रीशन है, यानी कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है। इसमें जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। और इसी तरह से जो थर्ड है हमारे पास वो है जी रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये जो न्यू बुक है ना, असल में ये जो टॉपिक है जो आपकी ओल्ड 10th की बुक है वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी ये टॉपिक जो है वो मौजूद हैं 2nd चैप्टर होम्योस्टेसिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन। तो दिन के वक्त जो है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अलबत्ता ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। अलबत्ता रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बेकार मादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, किसके ज़रिए, अपने स्टोमेटा के ज़रिए। इसी तरह से दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और ऑक्सीजन की जो इजाफी मिकदार है इसको स्टोमेटा के ज़रिए हवा में खारिज कर दिया जाता है। सो सिंपल, आप रीड करें आपको तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो न्यू बुक है इसकी ये जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल सादा से अल्फाज हैं और बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ी सी आप कोशिश करते हैं तो आप खुद ब खुद चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी इजाफी पानी की एक्सक्रीशन। तो पौधे आपको पता है कि अपने सेल्स के वैक्यूल में पानी की बड़ी मिकदार को क्या करते हैं कि ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इससे सेल्स के अंदर एक टारगेट प्रेशर आ जाता है, जो पौधे के जो नरम हिस्से होते हैं, जो हर्बिशियस प्लांट होते हैं, उसको सहारा देते हैं। और पौधे जो इजाफी पानी होता है उसको दो तरीक़ों से खारिज करते हैं। एक है हमारे पास है जी ट्रांसपिरेशन है, और जो दूसरा तरीका ये गटेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन का भी और गटेशन का भी, ट्रांसपिरेशन का भी और गटेशन का भी, इसको आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना एंड में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं आपको ओवरऑल चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, आपने ओवरऑल चैप्टर करना है। लेकिन आप वैसे यानी टेस्ट के अंदर बाज़ औक़ात बंदे की तैयारी नहीं होती, वो कहता है कि यार मुझे कोई सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो मैं मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकूँ, लेकिन आपने बोर्ड के लिए अच्छी सी तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए, गटेशन में ये होता है बेसिकली कि कुछ जो प्लांट होते हैं ज़मीन के अंदर बात को, तो पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब पानी ज़्यादा होता है तो वो पानी जो है वो प्लांट की बॉडी में इंटर होता है। और प्लांट की बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ग्रासेस हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी है। तो ये क्या करते हैं, जो इजाफी पानी होता है वो अपने पत्तों के किनारों के ऊपर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गटेशन का, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गटेशन का। तो इसकी आपने एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। और गटेशन और शबनम जो है का बनना दो मुख्तलिफ अमाल। देखें, शबनम जो है पौधे की सतह पर मौजूद आबी कतरे, वो आबी कतरे होते हैं जो हवा में मौजूद बुखारात के कसीफ होने से बनते हैं। असल में होता ये है कि हवा के अंदर कुछ पानी के बुखारात होते हैं, और जब टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से वो कंडेंस होके जो है ना कंडेंस होके बुखारात की शक्ल में जो है वो बुखारात की शक्ल में पौधों के ऊपर आ जाते हैं। उसे हम नाम देते हैं किसका जी, उसे हम नाम देते हैं बेटा ड्यू का, यानी शबनम का। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गटेशन है, ड्यू है, ट्रांसपिरेशन है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जी मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मादों को की एक्सक्रीशन। पौधे जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मेटाबॉलिज्म के ज़रिए दूसरे बेकार मादे निकालते हैं। चंद पौधे बेकार मादों को गैर नुकसानदेह यानी कलमों की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। कुछ पौधे अपने बेकार मादों को पत्तों में रखते हैं। जब इनके पत्ते गिरते हैं तो जिस्म से जो बेकार मादे हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसकी जो आपको मिसालें दी हुई हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास जो रबड़ प्लांट्स होते हैं, रबड़ का पौधा जो है वो लेटेक्स को निकालता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, MCQs भी है, इंपॉर्टेंट ये MCQs भी है। इसी तरह से जो कीकर का पौधा है वो गम्स को निकालता है। जो कोनीफर्स होते हैं वो रेजन्स को खारिज करते हैं। और जो भिंडी तुरी है ये क्या करता है, ये म्यूसिलेट को खारिज करता है। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से भी, और इसके अलावा जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने इसको तैयार करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, जिसका नाम है जी पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें। तो इसमें जो है इसको हम यानी कि मस्कन यानी हैबिटेट की बुनियाद पर पौधों की 4 अक़साम। एक है मीज़ोफ़ाइट। अच्छा, मीज़ो का मीन होता है दरमियान। तो ये खुश्की के पौधे हैं जो ज़मीन में, फ़ाइट का मीन होता है प्लांट।
तो मीज़ोमीन होता है दरमियाने और फाइटोकिनिन क्या होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि एक दरमियाने जो है वो माहौल में रहते हैं, इसे हम नाम देते हैं मीज़ोफाइट का। जैसे हमारे पास आम का पौधा है या हमारे पास समझें कि गुलाब का पौधा है, इसे हम नाम देते हैं किसका मेरा बेटा, मीज़ोफाइट्स का। अच्छा देखिए, मैंने आपसे डिस्कस किया कि मीज़ोफाइट्स जो है ना, ये खुश्की के पौधे हैं जो ऐसी ज़मीन में रहते हैं जहाँ पानी की मुनासिब मिकदार दस्तयाब होती है, यानी कि मुनासिब मिकदार दस्तयाब होती है। और इन पौधों का रूट सिस्टम जो है वसी होता है, जो अच्छे तरीके से पानी जज़ब करे। इनके पास रूट सिस्टम जो है ना डेवलप होता है, जिससे वो बेहतर तरीके से जो है वो ज़मीन से पानी को जज़ब कर सकते हैं। इनकी जिस्म ज़्यादातर सतह जो है वो वैक्सी क्यूटिकल होती है, जो पानी के ज़िया को रोकती है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ये पौधे अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं। मीज़ोफाइट्स की मिसालें जो है वो मकई है और सी शाखा और गुलाब वगैरह हैं। तो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट